वरुण धवन के साथ हो क्या रहा है? इंटरनेट खोलो तो बस उनके खिलाफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी दिख रही है। पर ये गुस्सा है क्यों? क्या उनकी नई फिल्म की वजह से? या कोई पुराना किस्सा है जिसे आग दी जा रही है? इसकी असली जड़ क्या है? चलिए देखते हैं। ओके, तो इस पूरे मामले को आसानी से समझने के लिए हम इसे कुछ पार्ट्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले ये ट्रेंड आखिर है क्या? फिर उनकी नई फिल्म का क्या सीन है? उसके बाद पुराने किस्से कैसे अचानक सामने आ गए, लोगों की आम राय क्या है, और आखिर में सोशल मीडिया का पूरा सच क्या है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं, जो सबसे जरूरी है। ये जो कुछ भी वरुण धवन के साथ हो रहा है, ये एक सोशल मीडिया बैकलैश है, कोई लीगल केस नहीं। और इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मतलब उनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट, कोई एफआईआर या कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है। ये सारी बातें, ये सारा गुस्सा, ये सब कुछ इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में ही हो रहा है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है सोशल मीडिया बैकलैश, जिसमें ट्रोलिंग होती है, मीम्स बनते हैं, लोग ऑनलाइन क्रिटिसिज्म करते हैं। ये बेसिकली पब्लिक ओपिनियन का एक रूप है। और दूसरी तरफ है ऑफिशियल लीगल एक्शन, जैसे पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना या कोर्ट में केस चलना। वरुण धवन का मामला साफ साफ पहली वाली कैटेगरी में आता है। तो सवाल ये है कि अचानक से ये सब इतना बढ़ा कैसे? इसकी शुरुआत हुई उनकी आने वाली एक फिल्म से। हुआ ये कि जैसे ही उनकी फिल्म बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर उन्हें टारगेट किया जाने लगा। इंडिया टुडे के मुताबिक लोगों ने उनकी हाइट पर, उनके एक्सप्रेशंस पर और उनकी एक्टिंग पर भी जमकर नेगेटिव कमेंट्स किए। उन्हें बॉडी शेम तक किया गया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सारा क्रिटिसिज्म सच में लोगों का आम गुस्सा था, या इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रेडिट पर एक पोस्ट में किसी ने यह दावा कर दिया कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को वरुण के खिलाफ पैसे देकर, मतलब पेड ट्रोलिंग करने के लिए अप्रोच किया गया था। इस एक पोस्ट ने पूरे मामले को एक नया एंगल दे दिया। क्या ये सब एक प्लान के तहत हो रहा था? एक तरफ नई फिल्म पर आलोचना तो चल ही रही थी, पर इस आग में घी डालने का काम किया कुछ पुराने क्लिप्स ने, जिन्हें सोशल मीडिया पर फिर से घुमाना शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एक पुरानी बिहाइंड द सीन्स वीडियो काफी वायरल हुई। इस वीडियो में वरुण अपनी को स्टार नरगिस फखरी के साथ एक सीन शूट कर रहे थे। सीन पूरा हुआ, डायरेक्टर ने जोर से कट भी बोला, लेकिन इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कट की आवाज सुनने के बाद भी वरुण ने अपनी को स्टार को किस करना जारी रखा, और इस एक पल ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। जैसे ही ये पुराना क्लिप वायरल हुआ, लोगों ने वरुण पर बाउंड्रीज क्रॉस करने, यानी अपनी हदें पार करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म का शोर और भी तेज हो गया। तो देखिए, एक तरफ फिल्म का ट्रिगर था, दूसरी तरफ ये पुराना क्लिप। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जो इतनी आलोचना हो रही है ना, ये अचानक से नहीं शुरू हुई। इसकी जमीन पहले से ही तैयार थी। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशंस देखें तो पता चलता है कि लोगों में पहले से ही उनकी फिल्म चॉइसेस, उनकी एक्टिंग स्टाइल और उनके सोशल मीडिया बिहेवियर को लेकर बातें होती रही हैं। तो ये सारी चीजें पहले से ही डिस्कशन का हिस्सा थीं। तो इन सब अलग अलग टुकड़ों को अगर हम जोड़ें तो आखिर पूरी तस्वीर क्या बनती है? इस पूरे मामले से हम क्या समझ सकते हैं? जो कुछ भी वरुण धवन के साथ हो रहा है, उसके लिए एक टर्म है, सोशल मीडिया बैकलैश। इसका मतलब है जब जनता का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ एकदम से नेगेटिव हो जाता है। इसमें ट्रोलिंग, क्रिटिसिज्म और नेगेटिव चीजों को वायरल करना सब कुछ शामिल होता है। तो इस पूरे बैकलैश की एनाटॉमी कुछ ऐसी है। सबसे पहले एक ट्रिगर पॉइंट था, यानी बॉर्डर 2 का गाना। फिर मामला एस्केलेट हुआ जब वो पुराने कंट्रोवर्शियल क्लिप्स वापस आ गए। और इन सब की एक बुनियाद थी, एक फाउंडेशन था, वो पहले से मौजूद आम आलोचना। तो इन सब बातों के बाद हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जहां से शुरू किया था। क्या ये सच में आम जनता का गुस्सा है, या फिर ये एक प्लान्ड ऑनलाइन कैंपेन है? सोशल मीडिया की दुनिया में सच और झूठ के बीच की ये लकीर अक्सर बहुत धुंधली होती है।